देश में कुछ ऐसे कानून हैं जो हिंदुओं से उनके अधिकार छीनते हैं। ये कानून एक विशेष धर्म को खुश करने के लिए, तुष्टीकरण के लिए लाए गए और सबसे बड़ी बात, इन कानूनों में जो प्रावधान किया गया वो सबसे खतरनाक है। पीड़ित पक्ष यानी परेशान हिंदू अगर कोर्ट जाना चाहे अपनी शिकायत को लेकर, न्याय पाने को लेकर, तो उस पर भी रोक लगाता है ये कानून। यानी न्याय पाने के मौलिक अधिकार को भी छीन लिया गया। ऐसा ही एक कानून है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991। इसी प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को लेकर सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त सुनवाई चल रही है। बीजेपी का इस एक्ट पर क्या रुख है? मोदी सरकार इसे लेकर क्या कोई बड़ा कदम उठाने वाली है? क्यों मोदी सरकार बार बार सुप्रीम कोर्ट के समय देने के बावजूद भी कोर्ट में अपना जवाब इस एक्ट को लेकर दाखिल नहीं कर रही है? ऐसी क्या वजह है? ये सब कुछ आज आपको इस वीडियो में बताऊंगी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देखना शुरू कर चुके हैं राष्ट्रपथ। आपके साथ मैं हूं अर्चना सिंह। आपसे गुजारिश है मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बात को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, चैनल को बढ़ाने में मदद कीजिए। सुप्रीम कोर्ट में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 से जुड़ी 6 याचिकाएं हैं। इन 6 याचिकाओं में बीजेपी की नेता और वरिष्ठ वकील अश्विनी उपाध्याय, राज्यसभा के पूर्व सांसद सुब्रमण्यम स्वामी, विश्व भर पुजारी, पुरोहित महासंघ और सुन्नी मुस्लिम उलेमा संगठन की याचिकाएं शामिल हैं। सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका में कहा गया है कि राम मंदिर की तरह प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 से मथुरा और काशी को भी बाहर कर दिया जाए। जैसे राम मंदिर को अपवाद माना गया इसमें, उसी तरह से मथुरा और काशी को भी इससे बाहर कर दिया जाए। जबकि अश्विनी उपाध्याय ने अपनी याचिका में कहा कि इस एक्ट की धारा 2, 3 और 4 को रद्द किया जाए क्योंकि ये धाराएं असंवैधानिक हैं। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 जो जुलाई 1991 में लागू हुआ, इसको लेकर सरकार क्या करने वाली है ये आपको बताऊं, उससे पहले थोड़ा बैकग्राउंड आपको बता देती हूं ताकि आपको बात समझने में आसानी हो। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 जो 11 जुलाई 1991 को लागू हुआ, इसके अनुसार 15 अगस्त 1947 में जिस धार्मिक स्थल की जो स्थिति थी उसे बदला नहीं जा सकता। ये एक्ट कहता है भारत के आजाद होने के दिन जो धार्मिक स्थल जैसा था वो वैसा ही रहेगा। और इसे लेकर सबसे बड़ी बात जो इस एक्ट में कही गई वो ये कि आप मुकदमा भी दायर नहीं कर सकते। और तो और जितने मुकदमे कोर्ट में उस वक्त थे वो इस कानून के लागू होने की तारीख से रद्द हो गए। यानी ये कानून बैकडेट से लागू हुआ और हिंदू अपने धार्मिक स्थल पर क्लेम करने के लिए कानूनी रास्ता भी नहीं अपना सकते, वो रास्ता भी इस कानून ने बंद कर दिया। ये सबसे बड़ा अत्याचार है या ये सबसे बड़ी खामी है इस कानून की, आप कह लीजिए। क्योंकि 15 अगस्त 1947 की कट ऑफ डेट कैसे हो सकती है? 2 बातों को लेकर सबसे ज्यादा ऑब्जेक्शन, एक तो तारीख कट ऑफ डेट को लेकर और दूसरा पिछली तारीख से सारे मुकदमे आपने रद्द कर दिए। साथ ही आप ये कह रहे हैं कि हिंदू कोर्ट नहीं जा सकते अपने धार्मिक स्थलों को लेने के लिए। यानी जिन हिंदुओं को सताया गया, दशकों सैकड़ों साल तक उनके धार्मिक स्थलों को तोड़कर वहां पर दूसरे धर्मों के धार्मिक स्थल बनाए गए, वो हिंदू अब कानूनी रूप से भी अपने धार्मिक स्थलों को वापस नहीं पा सकते। तो ये किस तरह की सरकार थी? इसने किस तरह का कानून बनाया जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक संप्रदाय के लिए सोचा और दूसरे के लिए नहीं? एक के लिए सारे अधिकार और दूसरे से सारे अधिकार छीन लिए, और वो उस वर्ग से अधिकार छीने जिसके ऊपर अत्याचार किया गया, जिसके धार्मिक स्थलों को तोड़ा गया, जिसके धार्मिक स्थलों को ध्वस्त किया गया, उनके ऊपर दूसरे धर्मों की इमारतें बना दी गई। ये सब कुछ होता रहा और इसके बाद जब देश आजाद हुआ, जब कानून का राज हुआ देश में, हमसे कहा गया तब भी आप चुप रहिए, आप अपना अधिकार नहीं मांग सकते। तो ये सरकार किस तरह से काम कर रही थी? कांग्रेस की उस वक्त नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे और ये कानून उनके कार्यकाल में पास हुआ था। ये जो कानून है इसमें सिर्फ राम मंदिर, अयोध्या के राम मंदिर को अपवाद रखा गया और यही मांग सुब्रमण्यम स्वामी ने अपनी याचिका में की है कि राम मंदिर की तरह काशी और मथुरा को भी अपवाद रखा जाए। ये क्यों रखा गया? क्योंकि उस वक्त राम मंदिर को लेकर पूरे देश में आंदोलन चल रहा था, पूरा देश उद्वेलित था और कांग्रेस सरकार इतना साहस नहीं जुटा पाई कि वो राम मंदिर पर हिंदुओं के क्लेम को खत्म करती।
क्योंकि उस वक्त जो जनभावना थी वो चाहकर भी ऐसा नहीं कर सकती थी। हिंदुओं के खिलाफ राम मंदिर का अधिकार छीनने की हिम्मत वो कर ही नहीं सकती थी। कांग्रेस जानती थी अगर ऐसा किया तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। लेकिन अब सवाल ये कि ये कानून क्यों लाया गया? क्या ये कानून एक वर्ग को खुश करने के लिए, तुष्टीकरण के लिए लाया गया? क्योंकि उस वक्त राम मंदिर का आंदोलन चल रहा था और इसको लेकर मुस्लिम समाज बहुत ज्यादा परेशान था। तो कांग्रेस सरकार ने मुस्लिम धर्म के लोगों को खुश करने के लिए संसद में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पास करवाकर मुसलमानों को संदेश दिया कि हम राम मंदिर के विषय में भले ही कुछ ना कर पा रहे हों, लेकिन हम आपके साथ हैं। और अब तक जितने भी मंदिरों को तोड़कर आक्रांताओं ने मस्जिद बनाई, ध्वस्त किया भारतीय तीर्थ स्थलों को, हिंदुओं के तीर्थ स्थलों को, वो हम हिंदुओं को कानूनी रूप से भी नहीं लेने देंगे, उस पर भी हम रोक लगा देंगे। बीजेपी जो उस वक्त विपक्ष में थी उसने इस कानून का संसद में विरोध किया, लेकिन सड़क पर विरोध नहीं किया। इसकी वजह जो मैं समझ पाती हूँ शायद ये कि उस वक्त राम मंदिर का आंदोलन चल रहा था और वो मुद्दा बहुत बड़ा था, इसीलिए शायद उस तरह का विरोध नहीं हो पाया इस कानून को लेकर जैसा होना चाहिए था। अब 1192 से 1947 तक इस काल में तकरीबन 1000 मंदिर तोड़कर मस्जिद और चर्च बनाए गए। इनमें से 100 मंदिर तो ऐसे हैं जिनका जिक्र हमारे 18 महापुराणों में मिलता है। यानी सोचिए हमारे लिए वो कितने कीमती हैं, हमारी आस्था के केंद्र हैं, हमारे लिए वो कितने पूजनीय स्थल हैं जो हमारे 18 महापुराणों में हैं। 100 उनको भी ध्वस्त कर दिया गया। लेकिन ये कानून कहता है कि आप कानून का रास्ता भी अपना नहीं सकते अपने उन धार्मिक स्थलों को पाने के लिए। इस कानून के जरिए सरकार ने सुनिश्चित किया कि सैकड़ों साल से पीड़ित हिंदू जिनके धार्मिक स्थल, तीर्थ स्थल पर आक्रांताओं ने बल से गैर कानूनी तरीके से कब्जा किया, उसे ध्वस्त कर अपने धार्मिक स्थल बनाए। कानून के जरिए भी आप अपने इन मंदिरों की पुनर्स्थापना की मांग न कर पाए। यानी हिंदुओं को अपने मंदिरों को पाने का कानूनी रास्ता तक बंद कर दिया गया। जब देश में कानून हुआ, सरकार का राज हुआ, जब उम्मीद जगी थी कि जो हमारी चीजें ध्वस्त की गई हैं हम उस पर क्लेम कर पाएंगे। आज हमारा ये घर है, अगर कोई बहुत बलशाली व्यक्ति आके मेरा घर में कब्जा कर ले और कल को अगर मेरे पास शक्ति आ जाए और मैं कानून के जरिए, क्या ये मुकदमा करने का भी अधिकार नहीं होगा कि ये मेरा घर है, इसमें मेरा अधिकार बनता है? क्या कोर्ट के पास भी नहीं जा सकते? ये कैसा कानून और ये कैसा इंसाफ, ये कैसी सरकार, उसने किसका सोचा जो इस तरह का कानून बनाया? ये समझ पाना कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है कि क्यों ये कानून कांग्रेस की सरकार ने बनाया था। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को लेकर सुप्रीम कोर्ट में साल 2020 में याचिका दाखिल की गई थी। इस मामले में कोर्ट ने केंद्र से कई बार जवाब मांगा। पहली बार 12 मार्च 2021 को कोर्ट ने नोटिस जारी किया, इसके बाद फरवरी 2022 तक का समय दिया गया। अब सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से जवाब दाखिल करने के लिए और समय मांगा है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को जवाब देने के लिए 3 महीने का वक्त दिया है। अब सरकार को 31 अक्टूबर 2023 तक अपना जवाब सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करना होगा। लेकिन इस बीच जो खबर आ रही है वो खबर बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसा लग रहा है कि सरकार इसको लेकर कोई बड़ा कदम उठाने वाली है। सरकार प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 को निरस्त कर सकती है, क्योंकि जब ये कानून संसद में आया था तो बीजेपी विपक्ष में थी, बीजेपी ने इसका विरोध किया था। इसीलिए उम्मीद ये है कि जब केंद्र में बीजेपी की बहुमत वाली सरकार है, जिसको एब्सोल्यूट मेजॉरिटी है, तो इस असंवैधानिक कानून को संसद के जरिए मोदी सरकार खत्म करेगी, जिसका विरोध उसने विपक्ष में रहते किया। इसलिए लग रहा है कि बार बार अदालत से जवाब दाखिल करने के लिए वक्त मांग रही है। तो देखना होगा मॉनसून सत्र में क्या इस तरह का कोई कदम सरकार उठाती है जवाब कोर्ट में दाखिल करने से पहले। लेकिन कुछ लोग कहते हैं, जानकार कहते हैं, जो नरेंद्र मोदी के काम करने के तरीके को जानते हैं, कि अभी तक कभी सरकार ने ऐसा कोई काम नहीं किया कि कोर्ट के आदेश को पलट दिया हो या कोर्ट में कोई मामला चल रहा हो और उस वक्त सरकार कोई अध्यादेश, कोई बिल लेकर आ गई हो। राम मंदिर के मामले का उदाहरण दिया जाता है कि जब ये मामला कोर्ट में चल रहा था तो इसका हल कोर्ट से ही निकला। उम्मीद की जा रही थी, सबको लग रहा था कि राम मंदिर
बीजेपी के कोर मुद्दों में से एक है, 3 कोर मुद्दों में से एक है, तो सरकार कानून लाकर, बिल लाकर संसद में राम मंदिर निर्माण का रास्ता साफ कर सकती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। सरकार ने कोर्ट के फैसले का इंतजार किया और कोर्ट का फैसला आने के बाद यह भव्य दिव्य राम मंदिर बन रहा है। लेकिन देखना होगा क्या सरकार इस मामले में कोई कदम उठाती है, क्योंकि ये ऐसा विषय है, ऐसा बिल है जो लोगों के अधिकार को खत्म करता है, न्याय पाने के अधिकार को रोकता है, दशकों तक, सदियों तक सताए हुए हिंदुओं से कहता है कि आप अपने अधिकार को पाने के लिए, आप अपने धार्मिक स्थल को पाने के लिए, आप अपने तीर्थ स्थल को पाने के लिए जिन पर आक्रांताओं ने कब्जा किया गैर कानूनी तरीके से, बलपूर्वक, वो आप कानून के जरिए भी हासिल नहीं कर सकते, कानून के जरिए रास्ता आप कोई निकाल नहीं सकते। तो क्या ये वाकई न्याय है? सरकार से उम्मीद न्याय की जाती है, इसीलिए अपेक्षा की जा रही कि कोई ना कोई कदम सरकार इस मामले में जरूर उठाएगी। अगर संसद में बिल नहीं भी आता है इसको निरस्त करने के लिए, तो सरकार जो जवाब दाखिल करेगी सुप्रीम कोर्ट में अक्टूबर तक, उससे तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाएगी। आपसे गुजारिश है मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। नमस्कार।